ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का ये श्रीमद् भगवद गीता का ये श्लोक जो है, खास करके कांग्रेगेशन डिवोटीज, जो गृहस्थी भक्त है। मेरा आवाज सुनाई दे रहा है सबको? ये श्लोक गृहस्थियों को चिंता मुक्त करने वाला श्लोक है। चिंता मुक्त कर कर भगवान के प्रति चिंतन करना, यह ऐसा सुंदर श्लोक है। और खास करके गृहस्थियों को चिंता होती है, अनेक प्रकार की चिंताएं होती है। उस चिंता से मुक्त होकर चिंतन करने के विषय में यहाँ कहा जा रहा है। इस तरह से मेरा अनन्य भक्त, अनन्य का अर्थ है भक्ति करते समय और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम या भगवान की प्राप्ति, यही एक हेतु है। अन्य दूसरा कोई हेतु नहीं है भक्ति करने के पीछे। ऐसे भक्तों को, अनन्य भक्तों को, मतलब अनन्य भक्त मतलब जो भगवान की भक्ति के पीछे और कोई हेतु नहीं है, सिर्फ भगवान की प्राप्ति, ऐसा जिनका हेतु है। भगवान कहते हैं मैं उनकी हर तरह से रक्षा करता हूँ। अनन्या चिंतयन्तो माम ये जन परि उपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ये बहुत सुंदर श्लोक है। श्रील प्रभुपाद अनुवाद में इसको ट्रांसलेट इस तरह से करते हैं, किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। ये वचन है भगवान के, सामान्य व्यक्ति के वचन नहीं है, ये भगवान के वचन है। क्योंकि गृहस्थियों को अनेक प्रकार की चिंताएं होती है। ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा, वैसा होगा तो हमारा क्या होगा, ये प्राप्त हो तो अच्छा होगा, ऐसा होता, ऐसा हो जाए तो मैं अच्छी तरह से भक्ति कर पाऊंगा। ऐसे अनेक प्रकार की चिंता है। मतलब उनकी, भगवान कह रहे हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती है, आप समझ रहे हैं, उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। भगवान कह रहे हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ। और आगे बहुत सुंदर है, और जो कुछ उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। अब कोई चिंता का विषय है? भगवान जब ऐसे कह रहे हैं तो क्या चिंता की विषय है? कोई चिंता के विषय नहीं है। भगवान तो यहाँ क्लियरली कह रहे हैं, उनके वचन है ये। भगवद गीता का अर्थ है, भगवद गीता मतलब भगवान के वचन है।
क्लियरली कह रहे हैं, जो मेरे उन भक्तों की, मतलब अनन्य भाव से जो भक्ति करने वाले भक्त है, मतलब अनन्य भाव से मतलब भगवान की प्राप्ति के अलावा अन्य कई चीजों पर, कहीं पे भी या कोई भी हेतु से भक्ति नहीं करते, सिर्फ भगवान की प्राप्ति के लिए करते हैं, या भगवान ही सब कुछ है और भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं, इस हेतु से जो भक्ति करता है, अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का चिंतन या ध्यान करता है और निरंतर मेरी पूजा करता है, ऐसे भक्त के सारे आवश्यकताओं को मैं पूर्ति करता हूं, भगवान कह रहे, और उनके पास जो भी है उसकी मैं रक्षा भी करता हूं। इससे बड़ी बात क्या होगी, मेरे को बताइए। सिर्फ भगवान इतना चाहते हैं कि हम सब अनन्य भाव से उनकी भक्ति करें। अनन्य भाव मतलब एक लक्ष्य, सिर्फ भगवान, अन्य कोई लक्ष्य ना हो। कई लोग कुछ कुछ प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं की भी पूजा करते हैं, क्योंकि देवी देवता जल्दी देते हैं, भगवान देर करते हैं मगर अंधेर नहीं। भगवान हमें पहले पवित्र करते हैं, शुद्ध करते हैं और फिर देने लगते हैं, ताकि उसका गलत इस्तेमाल ना हो। इतना ध्यान रखना है और अनन्य भाव से भगवान की भक्ति करनी है। अन्य कोई हेतु बिना जब करते हैं, भगवान सिर्फ यही एक मांग कर रहे हैं। खास करके गृहस्थी लोगों को अनेक प्रकार की चिंताएं होती है और हम सब जानते हैं वो, हाँ, एंड स्पेशली धन से संबंधित, लक्ष्मी से संबंधित, राशि से संबंधित नहीं होता तो घर कैसे मेंटेन होगा, ये कैसे मेंटेन होगा, वो कैसे होगा, इसका भाड़ा कौन भरेगा, खाना कौन खिलाएगा। गृहस्थियों को अनेक प्रकार की आवश्यकताएं होती है, दैट देयर इज नो डाउट। और वो आवश्यकताएं नहीं प्राप्त होती है तो बड़ी चिंता हो जाती है। हाँ, टेंशन आ जाता है, कभी कभी भक्त लोग डिप्रेशन में भी जाते हैं, कई लोग तो भक्ति को भी छोड़ देते हैं। तो भगवान के ये वचन जो कह रहे हैं, भगवान स्वयं यहाँ पे, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से मतलब सिर्फ मेरी भक्ति जो करता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, मैं उसकी सारे आवश्यकताओं को, यहाँ के उनकी जो आवश्यकताएं होती है उन्हें मैं पूरा करता हूँ। ये पहला वचन। और दूसरा, जो उनके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। और क्या चाहिए, कितना बड़ा इंश्योरेंस चाहिए बताइए। ये तो लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। हाँ, लेकिन ये दोनों चीज के पीछे भगवान एक ही चीज मांग रहे हैं, वो है कि मेरी अनन्य भाव से मेरा भजन करो, 24 आवर्स मेरा स्मरण करो। बस वही वो चाहते हैं। यहाँ पे आवश्यकताएं का अर्थ समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जो आवश्यकताएं हैं, भगवान उसका वचन दे रहे हैं कि वो पूर्ति करेंगे। जो अनावश्यकताएं है, जिसको हम इकट्ठा करना चाहते हैं, ऐसे का वचन भगवान नहीं दे रहे हैं। आवश्यकताएं जरूर पूरी करते हैं, जिसके कारण हम चिंता मुक्त हो जाए। कभी कभी हाँ,
आगे चलकर, अब शायद आवश्यकता नहीं है लेकिन आगे चलकर आवश्यकता होगी, इस चीजों की जरूरत होगी, उन चीजों की जरूरत होगी, इसलिए भी हम थोड़ा सेविंग करके रखते हैं, नो डाउट, और वो करना भी चाहिए। इसलिए भगवान कहते हैं उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ जो है, हाँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ। इससे बड़ा इंश्योरेंस और क्या चाहिए गृहस्थियों के लिए खास करके। तो बहुत सुंदर बात भगवान कह रहे हैं और हमें ध्यान रखना चाहिए। मतलब इसके इस श्लोक से, हाँ, इस श्लोक के बारे में हम थोड़ा चिंतन करना चाहिए कि भगवान क्यों कह रहा है ऐसे। मनुष्य को चाहिए क्या, उसकी आवश्यकताएं हैं जो है, हाँ, वो महत्व है। अनावश्यक चीजें जो है वो महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। जस्ट फॉर नेम एंड फेम हम अनावश्यक चीजों को इकट्ठा करना चाहते हैं। जस्ट उदाहरण के लिए, हाँ, ब्रांडेड जो बोलते हैं हम, ब्रांड्स, ब्रांड्स की आवश्यकता है क्या? फिर वो किसी भी रूप में क्यों ना, कपड़ों के रूप में क्यों ना हो या कोई वस्तु के रूप में क्यों ना हो, ब्रांड्स की आवश्यकता नहीं है। ब्रांड्स के पीछे हम बहुत पैसा डालते हैं ये सोच करके कंपटीशन, उसके पास ये ब्रांड है तो मेरे पास उसके बराबर का या उससे ऊपर वाला ब्रांड होना चाहिए, ऐसा सोचने की आवश्यकता नहीं है। जरूरत होगी, नो डाउट, कपड़े डालना जरूरी है, शरीर को ढकना जरूरी है, पर ब्रांड की आवश्यकता नहीं है कि वो यही ब्रांड का हो, वही ब्रांड का हो, इतना ही कॉस्टली हो। ये अनावश्यक चीजें है, भगवान इसकी रक्षा नहीं करते। जब हमारी भावना ऐसी होती है, कंपटीशन की होती है, हाँ, नेम और फेम का होता है, ये डालने से लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, ये नहीं डालेंगे तो लोग मुझे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, इतना नहीं देंगे, या ऐसी गाड़ी लेके आएंगे तो लोग रिस्पेक्ट करेंगे, ऐसी गाड़ी को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, या भौतिक लोगों का ये विचार है। ऐसे जैसे हम कभी कभी देखते हैं स्कूल्स में एडमिशन ले जाते हैं तो कौन से गाड़ी में है, कौन से गाड़ी में आया है बच्चा, माँ बाप के पास गाड़ी है कि नहीं, वो डोनेशंस इतने दे सकते हैं कि नहीं, है ना। इस तरह के विचार भौतिक लोग करते हैं, लेकिन हम में ये विचार नहीं होने चाहिए। तो आवश्यकता का अर्थ है जरूरत है। कप शरीर को ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, भगवान कपड़ा दे देंगे, द्रौपदी को दिए है, उसकी रक्षा की है, बट ब्रांडेड ही चाहिए, ऐसा क्यों? क्या कृष्ण ब्रांड से बड़ा कोई ब्रांड हो सकता है? कृष्ण ब्रांड से बड़ा ब्रांड कोई हो सकता है? हाँ, लुई फिलिप्स का हो या वट एवर जो भी है। द्रौपदी को वस्त्र हरण से भगवान बचाए, वस्त्रों को देकर, अपने आप को वस्त्र बनकर, अपने आप को वस्त्र के रूप में प्रकट होकर द्रौपदी की रक्षा की है भगवान। इससे बड़ा ब्रांड क्या चाहिए? हम छोटे छोटे ब्रांडों के पीछे लगते हैं। तो ध्यान में रखिए, आवश्यकता का अर्थ है हाँ, इस शरीर को मेंटेन करने के लिए, परिवार को मेंटेन करने के लिए, नो डाउट अच्छी तरह से मेंटेन करने के लिए जहाँ पे हम डिस्टर्ब ना हो, इसकी आवश्यकता है भगवान पूर्ति करते हैं। और आगे का विचार या आगे की सोच कर हम जो भी कुछ सेविंग करते हैं
भगवान कह रहे हैं और जो कुछ उसके पास है उसकी भी मैं रक्षा करता हूँ, आवश्यकताएं पूरी करता हूँ और जो है उसकी रक्षा भी करता हूँ। अब ये ध्यान में रखिए, रक्षा करते हैं भगवान मतलब हम किसके लिए रख रहे हैं, ये सोचने जैसी बात है। किसके लिए रख रहे हैं हम, जिसकी भगवान रक्षा करे। अगर ये पूरी प्रॉपर्टी भगवान की है समझकर अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो भगवान अवश्य रक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान की प्रॉपर्टी है। जब हमारी प्रॉपर्टी है, हाँ, मुझे आगे चलकर इन इन चीजों की आवश्यकता है, मतलब इसकी आवश्यकताएं है। हाँ, कभी कभी सोचते हैं ये ब्रांड हमें चाहिए, ये ब्रांड चाहिए, समाज में हमें खड़ा रहना है, रहना है समाज में, लोग नहीं तो क्या कहेंगे, इस तरह से सोचते रहेंगे तो भगवान उनकी रक्षा नहीं करते। सो बेस्ट है ये समझिए कि सारी प्रॉपर्टी भगवान की है, और जो भी कुछ हम रख रहे हैं आगे सेविंग्स कर कर या वॉट एवर, वो भगवान के लिए रखेंगे, प्रचार के लिए कहो या आगे चलकर भगवान की सेवा करने हेतु रखे। ऐसा कॉन्शियसनेस, ऐसी सोच जो है, निश्चित रूप से ये श्लोक जो भगवान वचन दे रहे हैं, मैं जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूं, का अर्थ ये है कि हम भगवान के लिए रखें, भगवान के प्रचार के लिए रखें, भगवान की सेवा के लिए रखें, आगे चल। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में ये कहते हैं जो एक क्षण भी श्री कृष्ण भावनामृत के बिना नहीं रह सकता, वह 24 घंटे कृष्ण का चिंतन करता है और श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास्य, साख्य भाव तथा आत्मनिवेदन के द्वारा भगवान के चरण कमलों की सेवा में रत रहता है। ऐसे कार्य शुभ होते हैं और अत्यधिक शक्ति से पूर्ण होते हैं, जिससे भक्त को आत्म साक्षात्कार होता है कि उसकी यही एकमात्र कामना रहती है कि वह भगवान का सानिध्य प्राप्त हो। अभी देखो इन विधियों के माध्यम से जो है श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान के चरण कमलों की सेवा करने हेतु ये, क्योंकि ये कार्य बहुत शुभ है और उन शुभ कार्यों की रक्षा हो, तो आगे चलकर हम जो भी कुछ सेविंग करते हैं या वॉट एवर जो भी है, वो शुभ कार्यों के लिए रहे, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। अभी क्या मुझे ये व्याख्या इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी, शुभ क्या है और अशुभ क्या है। हाँ, इन शॉर्ट समझिए, अशुभ का अर्थ है अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, शुभ का अर्थ है भगवान के आत्म संतुष्टि के लिए, भगवान को संतुष्ट करने के लिए, भगवान के संतुष्ट करने के लिए सारे कार्य जो है वो शुभ है। और इस भाव से अगर रखे हम, तो यहाँ कह रहे जो कुछ उसके पास है उसकी रक्षा मैं करता हूँ। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सो ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के पास पहुंचता है, जब भगवान की कृपा प्राप्त करता है, भगवान का प्रेम प्राप्त करता है। सिर्फ एक ही चीज भगवान मांग रहे हैं, अनन्य चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से किसी की बिना चिंता किए सिर्फ मेरा चिंतन करो, तो मैं तुम्हारी आवश्यकताओं को पूर्ति करूंगा और साथ ही साथ, हाँ, तुम्हारे पास जो भी होगा, जो भी है, उसकी मैं रक्षा करूंगा। सो तो जो भी हम भगवान के अतिरिक्त या मतलब अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जो भी कुछ खरीदते हैं, शौक के लिए कहो, पोजीशंस के लिए कहो, जो भी ब्रांड्स को खरीदते हैं, ये सब तुच्छ है। सबसे बेस्ट ब्रांड है कृष्ण ब्रांड।
क्योंकि वो भगवान अपने स्व इच्छा से दे रहे हैं, अपनी स्व इच्छा से वो दे रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं, आवश्यकताओं को पूर्ति कर रहे हैं। सो कृष्ण ब्रांड इज द बेस्ट ब्रांड। जो भी कुछ प्राप्त करना है वो कृष्ण के माध्यम से कीजिए और कृष्ण के लिए कीजिए, तब हम अनन्य चिंतयंतो माम कर पाएंगे। मतलब 24 घंटा हम भगवान का स्मरण करते रहेंगे और भगवान के विषय में सोचते रहेंगे, भगवान किस तरह से संतुष्ट होंगे उस विषय में सोचते रहेंगे। तो बस यही सोचना है, इसके अलावा कुछ और करना ही नहीं। तो भगवान बाकी सारी कार्यों को देख लेते हैं ताकि हम डिस्टर्ब ना हो। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। ओके, सो द बेस्ट ब्रांड इज कृष्ण ब्रांड। कृष्ण के नाम को फैलाओ। इस तरह से कृष्ण के ब्रांड को फैलाओ, प्रचार करो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। यस।